दिक्कत तो नहीं नाम बदल जाए तो? मुस्तफाबाद का नाम, नजफगढ़ का नाम बदल जाए। विधायक तो बड़े पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन सेंटिमेंट्स है, वहां के आम लोगों की आवाज है, तो नाम बदला जाना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं नाम बदलने में? ह्यूमन सेंटीमेंट सिलेक्टिव थोड़ी हो सकते हैं। ह्यूमन सेंटीमेंट तो हमारे कलेक्टिव होने चाहिए ना। जब हम बात करते हैं, अहमदाबाद की 30 सालों से बीजेपी की सरकार है अहमदाबाद में, गुजरात में, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी के है। अहमदाबाद का नाम राजा करण देव के ऊपर कर्नावटी क्यों नहीं रखा गया? 30 सालों में जब उनके पास पूरी ताकत है, आज तक वो नाम क्यों नहीं बदला गया? इस सिलेक्टिव नाम बदलना जो है, उसमें उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते हैं। और सवाल जब जनता आपसे ये पूछती है कि नाम बदलना चाहिए तो बदलिए। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव होते हैं, थापर साहब मुझे ये थोड़ा समझाइए कि अगर आप बीजेपी को सिलेक्टिव कहते हैं तो अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं बदल रहे हैं? इसमें बीजेपी का क्या नुकसान है? और यहां पर अगर मुस्तफाबाद या नजफगढ़ का नाम बदल जा रहा है तो बीजेपी का क्या फायदा है? थोड़ा ये समझाइए, अगर आप सिलेक्टिव होने का आरोप लगाते हैं तो। नहीं, मेरे को आप फ्लो में बोलने दीजिए, जैसे आपने शिवम को दिया, तभी मैं अपना तर्क रखूंगा। मैंने उनको भी टोका आप, अच्छा ठीक है, प्लीज जल्दी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, गुजरात के लोग जब सवाल उठाते हैं कि अहमदाबाद को कर्नावटी किया जाए, उसको क्यों नहीं किया जा रहा, ये सिंपल सवाल है। जब आप बात कर रहे हैं बाकी सारे शहरों के नाम बदलना चाहिए, तो गुजरात में तो आप ही की सरकार है, आप ही के लोग हैं, आप ही पावर में, सेंटर में भी आप पावर में, स्टेट में भी आप पावर में, शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आपकी है, तो कर्नावटी कर दीजिए, आज ही कर दीजिए। आपको 30 साल तक आपको समय नहीं मिला। पर जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे गुजरात में, तब ये सवाल बहुत उठाते थे कि अहमदाबाद को कर्नावटी किया जाना चाहिए, पर आज तक वो जब खुद सरकार में है तो वो कर्नावटी नहीं कर पा रहे। तो ये जो सिलेक्टिव नेम चेंज है, उस पर सवाल उठने चाहिए। और जब उस पर सवाल उठते हैं तो हम ये पूछते हैं कि उसमें बीजेपी को क्या फायदा है, कांग्रेस को क्या फायदा है? ये फायदे नुकसान की बात नहीं है, ये जनता की आवाज है। जो जनता की आवाज दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। थापर साहब देखिए, आप कह रहे हैं ना कि वो सियासत कर रहे हैं, भाई सियासत बिना फायदे की तो नहीं होगी। बीजेपी ने कह दिया कि जनता मांग कर रही है, तो मैं यही जानना चाह रहा हूं ना कि मुस्तफाबाद, नजफगढ़ का नाम बदल जाएगा, तो आप जब बीजेपी पर नाम बदलने को लेकर सिलेक्टिव होने का आरोप लगा रहे हैं, मुझे यही समझाइए ना कि फिर वो अहमदाबाद का नहीं बदल रहे तो क्या फायदा है, और यहां बदल रहे हैं तो क्या फायदा है? आपने सवाल मुझसे ऐसा पूछा तो उसका जवाब वही आता है। तो इससे कोई नाम एक सच्ची राजनीति में ये होना चाहिए कि जब 2500 महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अहमदाबाद का भी नाम बदल दिया जाए? बिल्कुल, जो उन्होंने की कमिटमेंट है वो करना चाहिए। जब आप शिवम भाई मैं कह रहा हूं 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। मुस्तफाबाद बदलेंगे, नजफगढ़ का नाम बदलेंगे, अहमदाबाद का क्यों नहीं बदलेंगे? ये थापर साहब कह रहे हैं, फिर उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं विचार किया जाना चाहिए इस पर। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो लोग अभी 10 साल सत्ता में रहकर गए हैं, वो इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, उस पर तो कभी कार्रवाई की नहीं। किया क्यों नहीं? अमानतुल्लाह खान से डर लगता था क्या? मुस्लिम तुष्टीकरण से डर लगता था क्या? इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए था, डर लगता था क्या? मैं कह तो रहा हूं, यहाँ पर जिस तरह की चीजें हुई हैं, यहाँ पर तो कॉर्पोरेशन में नाम चले गए थे, रिक्वेस्ट चली गई थी कुछ जगहों की, तो बावजूद उसके वहां पर चिट्ठियां एक्सेप्ट होने के बाद भी राज्य सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बात तक करने को तैयार नहीं थे। मैं मानता हूं कि अब विपक्ष में बैठकर हर चीज को ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए करना बहुत आसान है। लेकिन जब आप राज्य में थे, जब आप सरकार में थे, आपने इस बात पर कभी ना विचार किया। और ह्यूमन सेंटिमेंट्स की जहां तक बात है, अगर उनकी कदर की होती आपने, तो आप जाहिर है सरकार में होते। और एक और चीज मैं अंत में कहना चाहता हूं, फायदे नुकसान का विषय है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत चुके हैं, चुनाव हो चुके हैं, सरकार का गठन हो चुका है। आने वाले समय में हमारे पास 5 साल काम करने के लिए है। लेकिन जो ह्यूमन सेंटिमेंट है, हम उनको आगे रखते हुए कह रहे हैं कि इस तरह के एप्लीकेशंस पर, इस तरह की बातों पर विचार होना चाहिए। आखिर में छूट जाता है वो ये, मैं इस पर चर्चा करूंगा कि मतलब क्या फिर सब जगह का नाम बदल देंगे? मतलब सारे हिंदू नाम ही होंगे क्या? ये सवाल है। शिवम भाई 10 सेकंड में अगर इसका जवाब, मतलब देश में अब मान ले कि अब कहीं पर भी मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ कोई नाम किसी शहर का नहीं होगा या किसी इलाके का नहीं होगा। मैं मानता हूं कि हिंदू और मुस्लिम का विषय जरा सा इसमें कम है, लेकिन उससे ज्यादा विषय इसमें सिर्फ इस बात का है कि इस देश को हिस्टोरिकली, इस देश को किस तरह से तोड़ा गया पिछले कुछ समय में, कुछ मुगलों के समय में जिस तरीके की चीजें हुई, जिस तरीके से उन्होंने इस देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाया, लूटा, नुकसान पहुंचाया, संस्कृति को ठेस पहुंचाई, उस तरह से संबंधित अगर इस देश में कोई नाम रहते हैं तो ये अपने आप में गलत है। नालंदा को तोड़ने वाले नाम पर अगर बख्तियारपुर नाम रखा जाएगा तो ये इस देश की संस्कृति के लिए गलत है। पहली बात तो ये है कि हमारा देश जो दुनिया का सबसे पुराना देश है। किसी भी बाहर के मुगल की या किसी भी बाहर के ताकती फोर्स कोई भी ऐसी नहीं थी जो देश को तोड़ पाए। तो ये भय फैलाने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई भी हमारे देश को तोड़ पाए। हमारा देश बहुत ही अखंड था, है और रहेगा। तो ना ही कोई तोड़ सका है, ना ही कोई तोड़ पाएगा, ना ही किसी की ताकत है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश को जोड़ सकती है। हमारा देश बहुत ही बड़ा जुड़ा हुआ देश है, तो इसको ठीक है सर, लेकिन नाम बदलता है तो फिर आपत्ति होती है और उसी आपत्ति को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सैयद जवाद भाई के पास जा रहा हूं क्योंकि बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, फिर मैं वरुण सर और फिर ममता मैम आपके पास आता हूं। सैयद जवाद भाई, जल्दी से नाम बदल जाएगा, क्या दिक्कत? बीजेपी ने अपने तर्क दे दिए,
आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, वो कह रहे हैं जो अब तक नहीं बदला उसका भी बदलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और बात का आगाज शेर से करता हूं कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। अब किराएदार आकर के ये कह रहे हैं कि फलानी जगह का नाम फलानी जगह। अरे मुगलों से रिश्तेदारी का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का, वो इनके फुप्पा लगते थे। अब फुप्पा से नाराजगी होगी, क्योंकि खुद जो नाराजगी है, फुप्पा से नाराजगी होगी तो फुप्पा की नाराजगियों का जो है गुस्सा वो देश की जनता के साथ और प्रदेश की जनता के साथ नाराज करेंगे। और अंग्रेजों की दलाली जो लोग करते थे उसका तो जिक्र करते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों के दलाल थे, वो दलाली करते थे अपनी जा करके उनके घर में। और जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई 1857 की लड़ी, और रानी लक्ष्मीबाई हो गई और तमाम ऐसे हिंदू राजा हो गए जिन्होंने मुगल सम्राट अपने आप को मारा, मुगल साम्राज्य के साथ मिल करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। तब तो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज लोग थे वो तो अंग्रेजों की दलाली का इतिहास है इनका, इसलिए अपना इतिहास छुपाने के लिए दूसरों का इतिहास मिटाना चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। और कुछ आज भी चरण चुंबक लोग हैं जो दिन रात दलाली करके भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करके अपनी राजनीतिक असरदार करते हैं। आपको प्रदेश की जनता ने इसलिए नहीं चुना था, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है। प्रदेश की जनता ने ये चुना था 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में कब आएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कब होगी। होली आ रही है, लोग जो है एक एक सिलेंडर का फ्री इंतजार कर रहे हैं, आप उसमें बात करिए। अपना कुछ करो नहीं, ये जो बनाया सही है जवाब भाई। अगर मुस्तफाबाद नजफगढ़ का नाम बदल जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीजेपी ये बोल रही है कि अब हम 2500 नहीं देंगे, वो तो सरकार देवे ना करेगी। कहाँ बात करी। और अनुराग भाई सबसे पहले तो आपत्ति आपके शब्दों पे मुझे थी, आपने छूटते ही कहा मुस्लिम आक्रांताओं के। अरे मुसलमान कितने आक्रांता है, और उन मुसलमानों को बाबर को बुलाने वाले हो सकता है शिवम त्यागी के रिश्तेदार हो। अरे नहीं सर, ये व्यक्तिगत मत बोलिए ना। अरे आप भी जवाब देना चाह रहे शिवम भाई, जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूँ। मुझे देखिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। ठीक है, ओके, सही है जवाब भाई। आप जो रिश्तेदारी वाली बात कह रहे थे, शिवम भाई क्या कह रहे हैं सुन लीजिए जरा प्लीज। वो उन्होंने शेर से कहा शुरुआत, तो मैं भी शेर से ही सुना देता हूँ कि प्लीज बीच में नहीं बोलना। ओके, सही है जवाब भाई, वो कह रहे बीच में मत बोलिए, जरा सुन लीजिए प्लीज। ओके शिवम भाई प्लीज, उन्होंने शेर कहा तो मैं भी शेर ही कह देता हूँ कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं और हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, और जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। मुगलों का नाम लेते ही देख रहे हो मुगले का रिश्तेदार कैसे चीखने चिल्लाने लगा। हम कह रहे हैं कि बख्तियारपुर को बदलो, ये देखिए हंसने लगा गजब बात हो गई। अरे मुगलों की रिश्तेदारी बंद कर दो भाई, ये चाटुकारिता बंद कर दो। उनको लात मार के भगा दिया, बाहर फेंक दिया हमने, उनको बाहर फेंक दिया। ये चीखा चिल्ली मचा रहे हैं, देखिए मतलब गजब बात हो गई। मुगलों का नाम लेते क्या उछल रहे हैं, ये देखिए आवाज, ये पीछे से मतलब ये कैमरा इनका ऊपर नीचे हो रहा है। भाई उठो मत, रुको जरा, आवाज करना बंद करो, चीखो। ये तो यही परेशानी है। सही है जवाब भाई, थोड़ा सा सुन लीजिए। रिश्तेदारों की दिक्कत यही है कि वो लगातार उनके बारे में कुछ बोल तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं इनको सुन रहा था ना प्यार से, अब ये सही है जवाब भाई, एक एक करके ना दोनों की बात जानी चाहिए। आपने बोल लिया ना, ओके शिवम भाई मैंने कहा ना, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मुगलों का नाम लेते ही उनको रिश्तेदार चिल्लाने लगता है। भाई ये मेरे समय में नहीं बोल रहे, मैं इनके समय में नहीं बोल रहा था, मेरे समय में इनके बस के बेचारों को चुप रहना भी नहीं। अनुराग भाई आप इनको चुप कर दीजिए। अच्छा सही है जवाब भाई, मुझे आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी। जवाब भाई प्लीज 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 प्लीज, सही है जवाब भाई, आपने इतना बोला ना, आपने जो बोला, आप किसी को डायरेक्ट मुगलों का रिश्तेदार, भाई आपको मुगलों का रिश्तेदार बता दिया जाएगा, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप दूसरों को कह रहे, जरा सुन तो लीजिए प्लीज, उनकी आवाज नीचे कर लीजिए। ओके ओके, जवाब भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज शिवम जी ओवर टू यू, प्लीज जल्दी से सर। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे जो चाहे बोलना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन बस सुनने की क्षमता रखें, हिम्मत रखें, औकात रखें, दम रखें। अगर आप दूसरे को कह रहे हैं कहिए, कोई बात नहीं अपने समय में, लेकिन फिर उसके समय में चुप बैठकर मुंह में फेविकॉल डालकर सुनिए। मुगलों के रिश्तेदार हो तो रिश्तेदार हो, मुगलों का नाम बदलने से अगर दर्द हो रहा है तो दर्द होता रहना चाहिए। मुगलों का नाम इस देश में न था, ना है, ना रहने वाला है। तो वो जो जितने भी रिश्तेदार उनके हैं, वो कितने भी टीवी की विंडो में बैठ के चीखते चिल्लाते रहे, कुछ नहीं होने वाला इससे। ठीक है, सुनने वाले हैं ना समझने वाले। और मैं मानता हूं मतलब आपके इस स्टेटमेंट से शिवम भाई ये भी है कि बीजेपी को जो करना है वो करेगी, मैं इसको इस तौर पर लेता हूं कि सही है जवाब भाई। ओके प्लीज प्लीज, सामान्य मानवीय की जन भावनाओं को समझते हुए जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके, मैं